विकास कुमार। आज का हमारा मॉडल टेस्ट पेपर तीसरा पार्ट है। MS एक्सेल 2010-2007 ये डिफरेंट जो MS एक्सेल के वर्जन है उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। ये टेस्ट पेपर अपना तीसरा भाग है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आपको बताना होता है पहले, और इसके आंसर आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो क्वेश्चंस आपके पास इंग्लिश के अंदर अवेलेबल हैं, या आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं हिंदी में करने वाला हूं, आपको विद प्रैक्टिकल सहित। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल इज ए गुड एप्लीकेशन फॉर व्हाट इफ एनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स हेल्प यू फॉर दिस। तो इसमें से कौन सा आएगा? इसमें से ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला ऑडिटिंग, दूसरा ऑप्शन रिसर्च, थर्ड है ट्रैक चेंज, फोर्थ है गोल सीक। तो इसको आपको हिंदी में क्वेश्चन बताता हूँ कि व्हाट इफ एनालिसिस जो एक फंक्शन होता है MS एक्सेल के अंदर, वो उसके अंदर कौन सा जो फंक्शन है और कौन सा जो इसकी वो फंक्शन कार्य करता है। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर कौन सा फंक्शन, कौन सी कमांड आप काम में लेते हो, तो वो कौन सी कमांड है वो आपको बताना है। और आपको एक सरल भाषा में आप समझ लीजिए कि व्हाट इफ एनालिसिस एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर जो कुछ टूल्स आते हैं, कुछ स्पेसिफिकल जो फंक्शंस आते हैं, वो कौन सा है, अवेलेबल होता है, तो आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, गोल सीक। क्योंकि व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक कमांड आता है, सिनेरियो मैनेजर आता है, बाकी अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो अवेलेबल होते हैं व्हाट इफ एनालिसिस फंक्शन के अंदर। तो आपको यहाँ पे लाइव आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे वापस से अपने जो पेन को वापस से मैं इरेज यहाँ से कर देता हूँ, एरो ले लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ उस पर। तो आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शन के बारे में बता रहा था, व्हाट इफ एनालिसिस। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया और डेटा रिबन टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस है, इसके अंदर कौन कौन से जो कमांड्स, टूल्स, फंक्शंस होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने हैं। सिनेरियो मैनेजर होता है, गोल सीक होता है, डेटा टेबल होता है। तो इसी के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन में क्या था? गोल सीक था। तो गोल सीक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरीके से बताया जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, which of the following tools you will be use Excel to see what must be the value of a cell to the get required result। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा है ऐसा कौन सा टूल है, नीचे देखिए इनमें से कौन सा ऐसा टूल्स है जो आपको वैल्यू रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाता है वैल्यू के अंदर। तो कोई टेबल है, उसमें आप लोगों को मैंने एक्सेल जब बेसिक पढ़ाया था तो उसमें सारे जो फंक्शंस हैं वो सारे आपको मैंने बेसिक यूजेज के लिए बताए थे। तो ऐसा जैसे कि MS एक्सेल में आपको टेबल बनाते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, इधर आप मार्क्स लिखते हो, टोटल आपके मार्क्स जैसे कि 5 सब्जेक्ट है तो 500 टोटल है। 500 से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, 400 मिले हैं, 300 मिले हैं। तो उसको जो एक रिजल्ट फाइंड करने के लिए इस प्रकार का एक फंक्शन होता है। उसको जैसे गोल सीख, आपका गोल क्या है आगे, मतलब आप 300 नंबर चाहते हो तो आपने 4 सब्जेक्ट में नंबर दे दिए, एक सब्जेक्ट में आपने नंबर नहीं दिए। तो आप 300 करने के लिए उसमें कितने नंबर आप चाहते हो, तो वो रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, एडवांस रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, आप रिक्वायर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उस फंक्शन का आप यूज करते हो। उस फंक्शन का नाम आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोल सीक। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। इस प्रकार के एक ही क्वेश्चन देखना कितने तरीके से पूछाता है, एक ही ऑप्शन का यूज करके कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपकी इसकी मैं जनरली यहाँ पे इसको बता देता हूँ। गोल सेक के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, व्हाट इफ एनालिसिस है तो गोल सीक कमांड, जैसे कोई आपको यहाँ पे कोई टेबल है, मार्क्स वगैरह है, और यहाँ क्या, यहाँ मार्क्स हैं, इधर आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, यहाँ पे मार्क्स हैं।
जैसे कोई वैल्यूज है वहाँ पे आपको प्राप्त करना है, तो ये मैंने बता चुका हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आपने अगर मेरे पहले वाले एक्सेल की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए। डेटा रिबन टैब को जरूर देखना, उसमें से क्वेश्चन 101% पूछने की संभावना होता है, क्योंकि इसमें डेटा रिबन टैब में बेसिकली फिल्टर, सॉर्ट, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल्सी कमांड, डेटा का वैलिडेशन वगैरह, और ये डेटा जो एक्सटर्नल डेटा होते हैं उस प्रकार से उनको किस प्रकार से अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो अपना थर्ड क्वेश्चन देखना क्या है, वही सेम। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स इन एक्सेल। जो व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स होता है, फंक्शन होता है, उसके अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। तो आपको देखना, फर्स्ट ऑप्शन है गोल 6, दूसरा सिनेरियो मैनेजर, तीसरा मैक्रोज और चौथा नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नहीं है, तो मैक्रोज नहीं है। मैक्रोज कहाँ होता है, मैक्रोज आपको देखना व्यू रिबन टैब के अंदर लास्ट जो ग्रुप होता है मैक्रो ग्रुप, वहाँ पे मैक्रोज होता है। और व्हाट इफ एनालिसिस में मैंने आपको बता चुका हूँ, गोल्सिक होता है, सिनेरियो मैनेजर होता है, डेटा टेबल होता है। तो आप लोगों को एक बार यहाँ से फिर मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से अपन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, व्हाट इफ एनालिसिस में गया, तो यहाँ पे तीन जो मुख्यतः टूल्स यहाँ पे फंक्शन होते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल्सिक, डेटा टेबल, ये तीन होते हैं, तीन के अलावा नहीं है। तो इसलिए मैक्रोज नहीं है। मैक्रोज कहाँ होता है, मैक्रोज देखना व्यू रिबन टैब में होता है, यहाँ पे मैक्रोज ग्रुप के अंदर होता है, ये मैक्रो होता है। तो इस तरह की आपको एक्सप्लेनेशन अदर कोई वीडियो में नहीं मिलने वाली है। तो आप लोगों को मैं एक नया इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 4 है। तो 4th क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर अप्लाइड इन सेल। आप किसी भी सेल का बॉर्डर को कैसे आप रिमूव कर सकते हो, कैसे आप हटा सकते हो, आपको किस तरीके से आप हटा सकते हो। कोई सेल है उसका बॉर्डर किस तरीके से आप लगा सकते हो, हटा सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है कैसे हटा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपको, चूज नन ऑन बॉर्डर टैब ऑफ फॉर्मेट सेल। आप ये पूछ रहा है कि ऑप्शन पहला ये बोल रहा है कि फॉर्मेट सेल के बॉर्डर टैब पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे नन पे सेलेक्ट कर देना, तो बॉर्डर वहाँ पे हट जाएगा। नन का मतलब यानी कोई नहीं, मतलब आपको बॉर्डर कोई नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, ओपन द लिस्ट ऑन द बॉर्डर टूल्स इन फॉर्मेटिंग टूल बार देन द चूज फर्स्ट टूल्स नो बॉर्डर। तो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आप बॉर्डर टूल्स की लिस्ट में जाओगे, ओपन करोगे, उस लिस्ट में से आप नो बॉर्डर आप सेलेक्ट कर देना। तो आप उस तरीके से भी हटा सकते हो। बोथ हो यानी दोनों, और नन ऑफ दिस यानी दोनों में, तीनों में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता देता हूँ, और आपको लाइव भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये दोनों सही हो जाएंगे। तो बोथ ऑफ अबव दोनों सही हैं, ए भी सही है, यहाँ ए भी सही है, और यहाँ पे बी भी सही है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शंस इधर मैं इरेज कर देता हूँ इनको, और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें व्याख्या किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो बॉर्डर को हटाना है आपको, यहाँ पे होम रिबन टैब पे आप क्लिक करोगे, और जैसे कि ये मेरे पास ये कोई सेल है, इधर में कोई भी, जैसे कि ये सेल है मेरे पास, यहाँ पे मैं सेल ले लेता हूँ। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, बॉर्डर लगाता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर। मैंने इस सेल के यहाँ पे देखो, ये सेल है, इस सेल के यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा चुका हूँ। अब बॉर्डर को कैसे हटाना है, अब इस सेल पे मैं क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे बॉर्डर लिस्ट में जाऊँगा, बॉर्डर लिस्ट पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूँगा। तो एक तरीके से तो इस प्रकार से हट जाता है। वापस से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसमें बॉर्डर, वापस से मैंने बॉर्डर लगा। एक दूसरा तरीका ये होता है बॉर्डर हटाने का, जो छोटा सा ये आइकन दिखाई दे रहा है, आप इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो टैब है आपको, जो मैंने फॉर्मेट सेल है,
फॉर्मेट सेल में जितनी भी सेटिंग होती हैं वो सारे फॉर्मेट सेल में होती हैं, सेल की सेटिंग फॉर्मेट सेल में होती हैं। जैसे आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में आपको 1 बाय 1 मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं अपन बॉर्डर कैसे आप हटा सकते हो। फॉर्मेट सेल का आप क्लिक करोगे, ठीक है, फिर यस बॉर्डर पे आप क्लिक करोगे। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो ये आपको बॉर्डर नन, यहाँ पे नन सेलेक्ट करोगे तो यह बॉर्डर हट चुका है, ठीक है। यहाँ पे देन ओके पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, देखना है बॉर्डर हट चुका है। तो इस तरीके से 2 तरीके से आप बॉर्डर हटा सकते हो। फॉन्ट ग्रुप के अंदर होता है, एक तो यहाँ पे बॉर्डर जो होता है, जो बॉर्डर और उस बॉर्डर में, और आपके फॉर्मेट सेल के अंदर होता है। तो इसमें फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार बोला जाता है। जो भी सेल की फॉर्मेटिंग जिसमें होती है वो फॉर्मेटिंग टूल बार है। तो इसमें इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मर्ज सेल ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम। तो आप सेल को मर्ज करना चाहते हो तो कौन से ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप किस तरीके से आप सेल को मर्ज कर सकते हो। मतलब आप 2 या 2 से अधिक आप सेल आप मर्ज करना चाहते हो तो किस तरीके से आप मर्ज कर सकते हो, तो आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप फॉर्मेट सेल में डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, अलाइनमेंट टैब पे आप क्लिक करके आप कर सकते हो। एक फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करके आप कर सकते हो। तो आपको बोथ ऑफ दोनों का भी आप यूज कर सकते हो, ए और बी ऑप्शन का भी। तो बोथ का मतलब यही होता है, और डी का मतलब नन ऑफ अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ अबव, मतलब दोनों का आप यूज कर सकते हो। तो आपको किस तरीके से यूज करना है आपको देखना है, इसका मैं डीपली आप लोगों को इस क्वेश्चन की बताता हूँ प्रोसेस। यहाँ पे क्लिक करोगे, मैंने एक्सेल लिया यहाँ पे, तो ये वही फंक्शन अपने को ओपन करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे अपने को क्लिक करना है, और फिर उसके बाद में क्या कहा उसने, अलाइनमेंट पे जाना है, और अलाइनमेंट के बाद में यहाँ पे देखो मर्ज सेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मर्ज करना है। तो इससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये 3 सेल मैंने सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। देन उस फंक्शन के क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे अलाइनमेंट टैब पे जाता हूँ, अलाइनमेंट टैब है, और टैब के बाद मर्ज सेल पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और ओके पे यहाँ पे फाइनली कर देता हूँ। तो ये देखना है कि ये एक ही सेल हो गई मर्ज, और जबकि यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो ये तीनों की एक सेल मैंने यहाँ पे बन गई। इस प्रकार से मर्ज आप कर सकते हो, एक तरीका तो ये। दूसरा है फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, तो इसमें आप मर्ज सेंटर पे आप कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ, इधर ये 2 सेल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मर्ज सेंटर सेल, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट किया, इस प्रकार से कर सकता हूँ। तो ये तरीके होते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार का भी आप यूज कर सकते हो और फॉर्मेट सेल का भी आप यूज कर सकते हो। देखो ये फॉर्मेट सेल है, यहाँ पे फॉर्मेट सेल है, इसमें जितने भी टैब हैं इनका आप यूज करके इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। और बाकी जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, जो इसकी सेटिंग होती है बेसिकली फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये सारे फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा, इस प्रकार से आप कर सकते हो। वापस मैं इनको बैक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ एक बार इसको, यहाँ पे मैंने बैक कर दिया। बैक करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है, वापस उसी पोजीशन में आने के लिए एक स्टेप पीछे जाने के लिए Ctrl+Z यानी अंडू का यूज करते हैं, और एक स्टेप आगे जाने के लिए आप करते हो Ctrl+Y यानी रीडू का। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। बेसिक थोड़ी जानकारी और देता हूँ कि एक जो वर्कशीट होती है, ये वर्कशीट है, ये एक वर्कशीट है, और ये भी एक वर्कशीट है, ये भी एक वर्कशीट है। मतलब एक एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं, और ये 3 वर्कशीट्स होती हैं। आप शीट को बढ़ा भी सकते हो और शीट को डिलीट भी कर सकते हो। बेसिकली आप लोगों को यहाँ बताता हूँ, बाकी कुछ फंक्शंस इसमें जो आप लोगों को मैंने जो एक्सेल का वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, तो उसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। बेसिक जितने भी फंक्शंस हैं, कमांड हैं, ग्रुप हैं, बाकी इसकी डिटेल, जूमिंग साइज़ क्या होती है, कौन सी टूल बार होती है। जैसे कि यहाँ पे ये कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे मैंने सेल पे क्लिक किया तो सेल का जो एड्रेस यहाँ बताता है वो नेम बॉक्स में बताता है, और सेल का जो कंटेंट होते हैं, सेल में जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो फॉर्मूला रिबन टैब में यहाँ बताते हैं, फॉर्मूला बार में बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
स्पेशली कैटेगरी ऑफ नंबर टेप इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज टू अप्लाई फॉर्मेट लाइक। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप स्पेशली कैटेगरी, यहाँ पे देखें ना स्पेशल कैटेगरी, यानी स्पेशल कैटेगरी के लिए आप नंबर टैब का यूज करते हो फॉर्मेट के अंदर। तो आप उस ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो, आप उस डायलॉग बॉक्स में क्या है कि किस तरीके से आप फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो, जैसे जिप कोड है, फ़ोन नंबर है, या दोनों आप यूज़ कर सकते हो या दोनों नहीं यूज़ कर सकते। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो आपको देखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ अबो। तो आप लोगों को ये मेरे को बताना है कि बोथ ऑफ अबो कैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, मैंने इस लिंक के बारे में कुछ थोड़ा बताता हूँ। मैंने इस लिंक MS इसमें पावर पॉइंट में बना रहा हूँ, तो उसमें एक लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने। इस लिंक की सहायता से मैं एक्सेल पे भी जा सकता हूँ, ऐसा दूसरा लिंक अगर मैं डालूंगा तो वर्ड पे भी जा सकता हूँ, तीसरा लिंक भी डालूंगा तो पावर पॉइंट पे जा सकता हूँ, चौथा लिंक डालूंगा तो मैं MS एक्सेस पे जा सकता हूँ। इस लिंक की सहायता से आपको मैं क्वेश्चन का आंसर सटीक और सही व्याख्या आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताने वाला हूँ। और इसमें देखना आपको ये क्या है, एक पाथ है सी ड्राइव के अंदर, यूजर, फिर विकास, यहाँ पे नाम है उसका, फिर डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव है। और फाइल का जैसे MS एक्सेल होती है उसको बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम आप सेव करते हैं, एक्सेल आप सेव करते हो किसी फाइल को, किसी भी आप किसी फाइल को नाम नहीं देते हो अपनी तरफ से, और आप बाय डिफ़ॉल्ट उसी फाइल को नेम से सेव करना चाहते हो तो एक्सेल ने, तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है, बुक 1 होता है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा MS एक्सेल की जो फाइल होती है वो फाइल का नेम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बुक 1 होता है। और जो इसके आगे डॉट लगा हुआ है, जो इसके आगे डॉट लगा हुआ है XLSX, ये इसका फाइल का एक्सटेंशन है। XL का मतलब यानी एक्सेल का होता है, एक्सेल का है, और आगे वाला जो एक्स होता है वो एक्सटेंसिबल होता है, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, उस प्रकार से एक्स का यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये जो एक्स लगता है, पहले वाले वर्जन में एक्स नहीं लगता था, पहले वाले वर्जन में क्या होता था, .XLS होता था। 2007 से पहले जितने भी MS जो अपने ऑफिस के जो पैकेज हैं जिसमें एक्सेल का MS एक्सेल, जितने भी अपने 2007 से पहले MS एक्सेल के जितने वर्जन हैं उनमें लगभग आपको .XLS मिलेगा। और 2007 और 2007 के वाले जितने भी वर्जन हैं उनमें ये आपको एक्सटेंशन मिलेगा .XLSX मिलेगा, एक्स का मतलब एक्सटेंसिबल। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नेम आपको पता होना चाहिए, बुक 1 होता है। और 2007 से अपर वर्जन का अगर पूछा जाए तो ये इसका होता है .XLSX होता है, ये एक्सटेंशन होता है फाइल का। तो आप लोगों को इसके बारे में बता रहा था कि स्पेशल कैटेगरी में जो नंबर टैब होता है उसमें आप किस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हो या नहीं यूज़ कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो वही उसी फॉर्मेट सेल पे करना है अपने को। फॉर्मेट सेल में आपको यहाँ पे नंबर पे क्लिक करना है। नंबर में इसने बोला कि स्पेशली, तो ये स्पेशली यहाँ पे है, यहाँ पे स्पेशली है। और इसमें देखो यहाँ पे जिप कोड दे रखा है और फ़ोन नंबर दे रखा है, इनका आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इसमें जो अदर तीसरा ऑप्शन था वो यहाँ पे नहीं है ना। तो इस प्रकार से यह आपको क्वेश्चन की सही जानकारी सही सटीकता से आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको पेपर को, इस प्रकार से आपको मैं जो मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन की एक्यूरेसी, क्वेश्चन की शुद्धता जांच करने के लिए आप लाइव प्रैक्टिकली आप करके देखना, उस प्रैक्टिकल का आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा और लॉन्ग टाइम तक आपका वो याद भी रहेगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्टली आप इसमें यूज करके एक बार देख लिया आपने तो अपना माइंड में इतना पता चल जाता है कि एग्जाम टाइम के अंदर आपने उस फंक्शन पे क्लिक किया था तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल हुआ था उसमें। तो ये देखना फॉर्मेट सेल के अंदर स्पेशली ये है, और स्पेशली के अंदर आपने जिप कोड है और इसमें फ़ोन नंबर है, बाकी नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप इनको यूज कर सकते हो। तो आपको अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप लोगों को यह समझ में आया कि जिप कोड फ़ोन नंबर आप यूज कर सकते हो, तो ये दोनों आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज एंटर्ड बाय द फंक्शंस टुडे। आप अगर टुडे फंक्शन आप इंसर्ट करते हो एक्सेल के अंदर, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ वीडियो के अंदर, आप इसमें उस वीडियो का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो आपको इस
प्रैक्टिकली वीडियो को ज़रूर देखना है। और अगले जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, टुडे फंक्शन का यूज किस में किया जाता है। एक्सेल में टुडे फंक्शन का आप यूज़ करते हो तो क्या उससे मिलता है आपको, तो वो डेट की फॉर्मेट में मिलता है। टुडे यानी आज की डेट के अंदर आपको डेट शो करेगा एक्सेल के अंदर। आपको यहाँ पे करके डेट है, जिस फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर सिस्टम की डेट है उसी अकॉर्डिंग डेट भी आपको दिखाएगा। ठीक है, तो द डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक, जैसे अपने सिस्टम के अंदर जो भी टाइम हो रहा है वो सेम वहाँ पे आपको टुडे फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपको दिखाएगा। और सेकंड ऑप्शन है द टाइम वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक, तो सिस्टम क्लॉक में जैसे टाइम है, डेट है, और टुडे डेट टेक्स्ट फॉर्मेट है, आपको जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में ले रखा है, जैसे 1 मार्च 2020 ले रखा है आपने, या उसके टाइम के अलग फॉर्मेट में आपने ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो जिस इस फॉर्मेट में आपको ले रखा है वो सारा आपको अवेलेबल करा देगा। जैसे कि आपका अलग फॉर्मेट में आपको ले रखा है तो अलग फॉर्मेट में आपको इसको अवेलेबल होगा आपके पास। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होता है डी, ऑल ऑफ अबव, मतलब उपयुक्त सभी। क्योंकि जैसे जैसे आप फॉर्मेट में आप लोगे उसमें टुडे फंक्शन के अंदर पर्टिकुलर अगर बात की जाए, पर्टिकुलर की जाए टुडे फंक्शन की, तो टुडे फंक्शन क्या करता है, जो भी सिस्टम में डेट है, जिस टाइम में आप टुडे फंक्शन अप्लाई करते हो तो जिस टाइम मतलब डेट को आप टुडे फंक्शन अप्लाई करते हो तो आप वो डेट आपको यहाँ पे दिखा देगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, उस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। बाकी उस सिस्टम की उसकी क्लॉक होती है, तो जिसमें सिस्टम है, किसी सिस्टम में क्या टाइम है वर्तमान में, किसी सिस्टम में क्या, मतलब वो, तो आपको उस टाइम जिस टाइम में टुडे फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम में उस सिस्टम का टाइम क्या है वो शो करने के लिए टुडे फंक्शन का आप यूज़ करते हो। और नाउ फंक्शन का यूज़ करते हो डेट, प्रेजेंट डेट और टाइम को यूज़ करने में करते हो नाउ फंक्शन। और टेक्स्ट का जो टुडे डेट का जो फंक्शन है उसकी टेक्स्ट फॉर्मेट में आप चाहते हो, जैसे कि 1 मार्च 2020 चाहते हो तो मार्च MARCH लिखा आना चाहिए, तो उस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। बेसिकली इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो इन फंक्शन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर्मेटिंग ए सेल इन करेंसी यू कैन स्पेसिफाई, तो आपको बताना है इसके अंदर करेंसी जो है अपनी, जैसे डॉलर है, पौंड है, इस प्रकार से। तो फॉर्मेटिंग सेल पे आप क्लिक करके करेंसी पे आप क्लिक करोगे तो कौन कौन से आप इसमें यूज कर सकते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ प्रैक्टिकली आपको यूज करके किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे मेरे को करना है वापस से फॉर्मेट सेल में, और इसमें जो नंबर होते हैं अपने नंबर्स होते हैं, और इसमें यहाँ पे करेंसी होती हैं। करेंसीज के अंदर क्या पूछा गया है इसमें कि अलग अलग करेंसीज के अंदर आपको इस फॉर्मेट में ले सकते हो, जैसे कि डेसिमल पहले इसमें आप 2 डेसिमल तक ले सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 2 अलग भी ले सकते हो। सिंबल में आप डॉलर के अलावा और भी सिंबल्स, आप मल्टीपल सिंबल्स यहाँ पे ले सकते हो, अलग अलग इंडिया का ले सकते हो अलग अलग। बाय डिफ़ॉल्ट है तो डॉलर है, बाकी यहाँ पे इंडिया का भी ले सकते हो, IN करके कुछ है, और यहाँ पौंड, डॉलर, यूरो, सब इस प्रकार के जो आप फंक्शन ले सकते हो। सिंबल्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। अब जो आप यहाँ पे क्या है नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते हो, यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ पे करेंसी के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे, जैसे कि $, इस प्रकार से आप नहीं ले सकते। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नहीं दिखाएगा किसी की जगह। ठीक है, तो सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर के लिए यूज होता है यहाँ पे। एक यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको यहाँ पे डॉलर है, इस प्रकार के UK, यूरो वगैरह इस प्रकार से फंक्शन से आपको दिखाई देंगे। तो आपको लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डेसिमल पहले से आप ले सकते हो 2, 3, 4 ऐसे, और करेंसी सिंबल्स का आप यूज़ कर सकते हो, डॉलर, पौंड, इस प्रकार के आप करेंसीज का यूज़ कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बोथ ऑफ अबव। ये क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो होप है कि आपको इस प्रकार से, जैसे आप पटवार का एग्ज़ाम है, LDC का एग्ज़ाम है, या डिफरेंट और भी कोई एग्ज़ाम है, जैसे कि आने वाली एग्जामिनेशन के अंदर भी कंप्यूटर की भर्ती आने वाली है, उनके अंदर भी इसका यूज़ होता है क्वेश्चंस का। और जैसे इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट है, और भी जितने प्रकार की कंपटीशन एग्जाम है जहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और लगभग क्वेश्चन सारे पूछे हुए एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस हैं। कई क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। फॉर्मेटिंग ए सेल इन नंबर फॉर्मेट यू कैन बी सेट। तो आपको नंबर फॉर्मेट के अंदर आपको कौन सा नहीं यूज कर सकते आप इसको बताना। फॉर्मेटिंग सेल में नंबर फॉर्मेट है वो कौन सा आप सेट नहीं कर सकते। डेसिमल प्लेस यूज एक 1000 सेपरेटर, नेगेटिव नंबर, करेंसी सिंबल्स। तो आप इनमें से चारों में से कौन सा यूज नहीं कर सकते। आप लोगों को जस्ट इस पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा है डेसिमल प्लेस भी आप यूज कर सकते हो और करेंसी सिंबल भी आप यूज कर सकते हो, और ये फंक्शन आपने नहीं देखा हो तो ये फंक्शंस भी आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखना पहले वाली जो मैं यहाँ पे विंडो पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पेन को मैं यहाँ पे रिमूव करने वाला हूँ यानी, और फिर लिंक पे यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे देखना। यहाँ पे ये है प्रकार का नंबर है और नंबर में आप देखना ये नंबर है। तो डेसिमल प्लेस भी है और यूज 1000 सेपरेटर है कॉमा लगा के 1000 के ऊपर, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव नंबर है, ये लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर। तो आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, इसमें पॉजिटिव नंबर ही आप ले सकते हो, नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। इसमें जो दिखा रहा है जैसे सेल पे मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक करूँगा तो नेगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं ले सकता मैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर्स। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आप इनका यूज नहीं कर सकते हो। फॉर्मेटिंग सेल में आप किस फॉर्मेट में आप नहीं यूज कर सकते तो नेगेटिव नंबर्स यूज नहीं कर सकते, डेसिमल प्लेस यूज कर सकते हो, यूज 1000 सेपरेटर यूज कर सकते हो, करेंसी सिंबल्स आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अपन बढ़ते हैं। यू कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल इफ दे डू नॉट फिट इन द विड्थ पाई। आप ये ऐसे कौन से फंक्शन या ऑप्शन का यूज करोगे तो इसमें कि आपको फॉर्मेटिंग जो सेल की होती है, जिस प्रकार से आप कॉलम की यूज़ करना चाहते हो, उसकी विड्थ आप बढ़ाना चाहते हो या कॉलम को ऑटो फिट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑटोमेटिकली आपको साइज का मतलब करना है। जैसे किसी सेल में आपने लिखा मैं जैसे कि मैं लिख के आपको मैं बताऊँगा विकास कुमार कुमार लिखा, तो आप उसको एक सेल में किस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो, तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो टेक्स्ट इन द सेल और डो नॉट फिट इन द विड्थ वाइज। तो विड्थ वाइज आपको फिट नहीं करना है, आपको क्लिक करके ही सिर्फ फिट करना है। तो क्या होगा, डबल क्लिक करोगे राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम बॉर्डर हेडर, तो ये भी आपको करके बताऊंगा। फ्रॉम फॉर्मेट द चूज द कॉलम एंड देन ऑटो फिट सिलेक्शन, ये भी बता दूंगा आपको। और फॉर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ऑन द मार्क स्ट्रिंग फिट ऑफ द चेक बॉक्स, आपको ये भी बता दूंगा। तो ऑल ऑफ द इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सारे इस प्रकार के अपने यूज कर करके आपको इस राइट बॉर्डर पे आप कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो आप यूज़ कर सकते हो, कॉलम पे आप ऑटो फिट आप करोगे तो उस पर यूज़ कर सकते हो। डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल के अंदर क्या डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें एक श्रिंक फिट का एक ऑप्शन है, उसका आप यूज़ करके आप कर सकते हो। तो आपको इसमें क्वेश्चंस बताने वाला हूँ मैं, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे करके बताने वाला हूँ। तो इसमें वापस से मैं क्लिक करता हूँ। अब भी एक तरीका तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरा नाम मेरा टाइप किया विकास कुमार, यहाँ पे टाइप किया, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ विकास कुमार। तो यहाँ पे इसको मेरे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में इसको देन इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जो भी अलग अलग जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं तो उसमें आपको यूज करके यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अलग अलग आप इसमें देखिए। पहले तो आप जो फर्स्ट ऑप्शन का जैसे कि यहाँ पे सेल है, इस पर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटो फिट, ये ऑटो हो गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया ना। यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, एक तरीका तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। वापस मैं इनको बैक कर देता हूँ। ओके, मैंने फिर से बैक कर दिया इसको, फिर इससे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। देन इसके बाद में फॉर्मेट सेल पे मैंने क्लिक किया है। फॉर्मेट सेल पे बाद में यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अलाइनमेंट में जाता हूँ मैं। अलाइनमेंट पे जाने के बाद में अलाइनमेंट टैब के जाने के बाद में यहाँ पे श्रिंक टू फिट दे रखा है, इस फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। श्रिंक टू फिट का यूज़ करता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे देखना इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कॉलम का राइट साइड पे आप डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हो। इस प्रकार से इनका आप यूज़ कर सकते हो, और बाकी डिफरेंट तरीके से आप लोगों को भी इसमें यूज़ कर सकते हो डबल क्लिक करके। अब आपको कॉलम की विड्थ के साथ नहीं करना है, आपको डबल क्लिक करना है
और उस फंक्शन का आप यूज़ करना है। तो इसी कारण क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। आपको ऑटो फिट भी कॉलम के फॉर्मेट को चूज़ करते हुए आपको ऑटो फिट भी आपने करना है, और यहाँ पे श्रिंक टू फिट आपको मैंने बता दिया, और राइट द बॉर्डर कॉलम का पे क्लिक करके हेडर पे क्लिक कर दो या उस पर कहाँ पे क्लिक कर दो तो फिट हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस लिए, और 10 क्वेश्चंस आपको मैंने विद प्रैक्टिकली आपको मैंने बताएं, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, ये क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, और हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।